जा रहे हैं शालिग्राम भगवान जी की बारात में। अब कि इधर से आ रही है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये जो व्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस, ये हो रही है शालिग्राम भगवान जी की बारात से। तो हमें यहाँ आने का पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहली बार तुलसी विवाह में मैं आई हूँ, तो सोचा ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं जिसने भी इस पर्व को देख लिया वो शादी में शामिल हो गया भगवान जी की। तो ये पर्व इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप भी भगवान से जो भी आपके दिल की विश हो वो मांग सके, और माता रानी, तुलसी माँ और शालिग्राम भगवान जी आपकी विश पूरी करे। तो यहाँ बारात जैसा सब कुछ होता है। मैं पहली बार आई तो मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई थी कि सब कुछ डिट्टो वही होता है जैसे शादी में होता है। तो यहाँ पर मिलनी हो रही है, एंट्री हो चुकी है शालिग्राम भगवान जी की एज आ दूल्हा। तो यहाँ पर हमारी भी मिलनी हुई है, मतलब नूर के पापा की। तो यहाँ पर उन्होंने शगन और हार वार जैसे जो भी मिलनी में जैसे होता है वो दिया है। और यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे, आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। पहली बार ऐसा कुछ देखा तो बहुत सुकून मिला दिल को। और मैं आपको पास से दर्शन करवाऊंगी माता रानी के भी और शालिग्राम भगवान जी के भी। तो यहाँ पर उनको बिठाने का कार्यक्रम चल रहा है। चेयर पे चादर वगैरह बिछा करके उनको बिठाया जाएगा, जैसे कि एक दूल्हे को बिठाते हैं स्टेज पे, उसी तरीके से किया जाएगा। मेरे लिए सब कुछ नया था, इसलिए मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। जो लोग आते होंगे तुलसी विवाह में, जो शामिल होते होंगे, उन्हें पता होगा। तो मेरे लिए ये सब चीज़ें नहीं थी, तो मैंने आप लोग के साथ इसलिए शेयर की है। तो यहाँ पर उनको शालिग्राम भगवान जी को बिठा दिया है और उनका मुंह वगैरह मीठा किया जा रहा है। जो भी कुछ जो लड़की पक्ष वाले थे, यानी कि तुलसी मैया के पक्ष वाले थे, उन्होंने तुलसी माता के लिए बहुत सी चीज़ें दी थी। तो यहाँ पर एंट्री होती है हमारी माता रानी की, ये देखिए।
तो उसके बाद गाइज़ यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, चाय, ब्रेड पकोड़ा, मतलब पकोड़े, इन सब चीज़ों का। और उसके बाद जो सब मिलने गए, जैसे कि माता रानी से आशीर्वाद लेने गए, उन्हें गिफ्ट देने गए, जो भी जिन्होंने देना था। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है दिया गया था सामान, जैसे कि नॉर्मल होता है चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह। यहाँ लेडीज़ की मिलनी कराई जा रही है, आप देख सकते हो। पहले जेंट्स की हुई थी, अब लेडीज़ की हो रही है यहाँ पर। तो काफ़ी कुछ इन सब ने दिया था यहाँ पर माता रानी के लिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, पहली बार ये एक्सपीरियंस रहा मेरा। और ये कीर्तन वगैरह था, डांस वांस भी हम लोग ने किया, मैं सुनाती विघ्नेश्वर पाद पंकजम बोलो गणपति गजानन महाराज की जय। और यहाँ माता रानी जी और भगवान जी को बिठा दिया गया था फेरों के लिए। तो यहाँ पर पूजा वगैरह ये सब चल रही है। उसके बाद मैं ना घर पे चली गई थी गाइस, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी मुझे, और मुझे घर पर जाके भी शाम की पूजा करनी थी। तो यहाँ का सौभाग्य मुझे मिला, मैं बहुत खुश थी कि आज यहाँ पर मुझे बुलाया गया। मतलब कि अचानक से मुझे नूर के पापा ने बोला कि आज ऐसे ऐसे करके शादी है और तुमने जाना है तो चली जाओ। तो टाल हो रहा था, अभी नहीं ये वो ऐसे हो रहा था। फिर जिनको ये बुलाएं वो तो फिर ज़बरदस्ती भी चले जाते हैं, ऐसा होता है। तो बस यहाँ पर आए, माता रानी से भी आशीर्वाद लिया, भगवान जी से भी आशीर्वाद लिया। और जैसे इनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे, वैसे सुहागनों का सुहाग अमर रहे, बना रहे। तो यही प्रार्थना की मैंने यहाँ पर। और उसके बाद जो है यहाँ पर पूजा वगैरह हो रही थी। हे गाइस, आ गए हैं वहाँ से, और अभी जस्ट मैंने मुँह धो करके पूजा करी है। पहले पूजा करने के बाद अब मैं पी रही हूँ चाय। वहाँ पे भी चाय पकोड़े खाए थे, बट जो घर की चाय है वो घर की चाय होती है। बट थोड़ी सी पी ली थी, वहाँ कम थी तो इसलिए पी तो थी, पर आपको पता ही है। तो घर आई तो दूध नहीं था, मिल्क पाउडर पड़ा था, तो मिल्क पाउडर की चाय बनाई है। वो बहुत ज़्यादा मीठी लग रही है, क्योंकि मैंने चीनी अपने हिसाब से डाली थी, और दूध देखा फ्रिज में तो दूध नहीं था। तो फिर अभी जस्ट चाय वगैरह बना के, वही भूख लग रही थी ताबड़तोड़ वाली, तो बस एक फुल्का खाया है मैंने भरते के साथ। आज बनाया था गाइस भरता। और आज ना सच बताऊं तो मुझे पता ही नहीं था तुलसी विवाह में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुलसी विवाह का ऐसा है ना, कोई तुलसी एकादशी वाले दिन किसी ने मनाया है, किसी ने जो अपना 11 उस दिन पड़ी थी एकादशी, उस दिन मनाया था। कल संडे था, कल आधों ने मनाया, वैसे कल मनाना नहीं चाहिए था। आधों ने कल मनाया क्योंकि कल संडे था, तो संडे को तुलसी को हाथ नहीं लगाया जाता है हमारे धर्म में। लेकिन जिन लोगों ने भी तुलसी विवाह कल किया है वो बहुत ज़्यादा गलत था, ऐसे उनको नहीं करना चाहिए था। बाकी तुलसी माता उन सबकी गलती को माफ़ करे। आज के दिन मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जिन लोगों को नहीं पता, कि हम कहते देते हैं और हमें पता भी होता है कि तुलसी माता को इतवार के दिन यानी कि रविवार के दिन हाथ नहीं लगाया जाता। क्यों नहीं लगाया जाता, शायद में भी किसी को पता हो या ना हो। जिसे पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और जिसको नहीं पता उनको मैं बता ही देती हूँ। और जिनको पता है ना, मेरे सुनने के बाद भी वो मुझे बताना ज़रूर कि आपको पता था। तो क्या होता है ना, रविवार वाले दिन जो तुलसी माता है वो विधवा हो गई थी, तो इसलिए रविवार का दिन सख्त से सख्त तुलसी माता को हाथ लगाने से वर्जित है, कि बिल्कुल भी उन्हें हाथ नहीं लगाया जाता है इस दिन पर। लेकिन जिन्होंने भी गलती कल की है, भगवान उन्हें माफ़ करे, क्योंकि आज सोमवार है और हम लोग गए थे आज सोमवार को। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, बस जो भी था आप लोग के सामने था। जैसे मैं गई, जैसे भी जहाँ भी मिली सबसे, और उसके बाद सब कुछ वहाँ पर हुआ। आपने देखा ही सारा कार्यक्रम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे शादी होती है। ऑफकोर्स विवाह था तो होना था, और माता इतनी सुंदर लग रही थी जैसे मैंने आपको दिखाया वीडियो में। मेरा तो एक जो मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा, एक होता है ना ब्राइडल को देख के इंसान के मन में आ जाता है वाओ क्या ब्राइड है यार, उसी तरीके से माता भी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, किसी की नज़र न लगे उनको। तो
अभी नूर के पापा ने बोला था वहाँ पे प्रसाद भी है, भंडारा है कढ़ी चावल का और हलवा है, पता नहीं खीर ऐसी कुछ है। तो अभी हम आ गए थे घर जोत वगैरह करने के लिए, अगर जाना हुआ तो चले जाएंगे, नहीं तो भंडारा घर पर ही आ जाएगा जो प्रसाद है। तो जैसा भी होगा बताऊंगी आपको। अभी फ़िलहाल पी लेती हूँ चाय क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो नूर को देखो, बिस्किट खा लो चाय। और आज की ट्यूशन की छुट्टी कर ली है। बिस्किट खा लो। नहीं बिस्किट नहीं खाना मुझे, मैंने रोटी खा लिया। चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। खा लूं। तो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप अपने अपने घरों में खुशखुशाल मस्त स्वस्थ होंगे। आप सभी को आज प्यार भरी राधे राधे। और जैसे कि आपको पता है जब सर्दियाँ आती है और सर्दियाँ जब जाती हैं तो बहुत सारे काम होते हैं। दिवाली हो गई लेकिन घर आप देख सकते हो, ये देखो फैला हुआ है, दिखाती हूँ 1 मिनट। ये देखो, देख रहे हो गाइस, हम औरतों को कभी फुर्सत है ही नहीं। अब ये फुर्सत किस चीज़ के लिए नहीं है, अब निकाल रही हूँ मैं सर्दियों के कपड़े, तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। सो गाइस ये देख सकते हो सर्दियों के कपड़े लगा रही हूँ मैं। जितने भी मेरे सर्दियों के सारे कपड़े थे वो मैं लगा रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसी के साथ साथ मेरा एक ये वाला कबर्ड भी है, जैसे कि आपको ये देख सकते हो। इस पे सारे मैंने कोट वगैरह लगा लिए हैं, अपने मेरे 1 पीस लगा लिए हैं जो विंटर के हैं। एक्स्ट्रा वहाँ पर कपड़े रखे हैं, नीचे कपड़े रखे हैं, अभी सेटिंग जारी है। तो नूर के पापा के कपड़े आप देख सकते हो। ये सारे गर्म कपड़े भी मैंने फ़िलहाल निकाल दिए, इनको लगाऊंगी धूप, फिर दोबारा से प्रेस करवा के उनको बढ़िया से रखेंगे। बाकी ये जो कपड़े जब वो मुझे बताएंगे तब उठा लूँगी मैं बाद में। तो भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने बंद कर दिया, ये देखो। सो ये देखो मैंने गठियाँ बना बना के ना इनके नीचे ये देखो करके रख दिए सारे मेरे कपड़े। और गाइज़ और आपको एक और चीज़ बताती हूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने अभी से व्लॉग बनाना शुरू किया है क्योंकि फ़ोन में मेरे हो रही है दिक्कत, काफ़ी दिन से हो रही है। 3 दिन हो गया मुझे, मैं वीडियो ही नहीं बना पाई हूँ क्योंकि फ़ोन में थोड़ी सी परेशानी आ रही थी, वॉइस की बहुत ज़्यादा इशू हो रही थी इसमें, और थोड़ा सा स्क्रीन का थोड़ा सा था इसमें हो रखा था लोचा, तो वही ठीक करवाया है अभी। तभी मेरा इतना काम हो गया और मैं वीडियो ही नहीं बना पाई हूँ। तो अभी जस्ट मैं बना रही हूँ क्योंकि हद तक मैंने कपड़े उठा लिए हैं सारे, और बस ये थोड़े से पड़े तो वो मैं साथ के साथ लगा रही हूँ। मैं लगा रही हूँ नूर के कपड़े, मैंने मेरे और नूर के पापा के लगा लिए हैं, और फटाफट से मैं लगाती हूँ बिस्तरा, मतलब गद्दा वद्दा लगा लेती हूँ और फिर करती हूँ रूम की सफाई, क्योंकि सफाई कभी भी कंप्लीट ही नहीं होती है, मतलब ये चीज़ है। और फिर बनाना है खाना। खाने में बनने वाला है आज मटर और गोभी। गोभी के साथ आलू स्किप कर दिया बिकॉज आलू खा खा के आलू जैसे हो गए हम लोग, तो अब आलू नहीं खाएंगे और बस अपना ये काम करेंगे और फिर मिलेंगे आपसे। सो गाइस अब आगे हैं किचन में। तो आज बनाने वाले हैं मटर और पत्ता गोभी, नहीं मटर और गोभी का फूल। सो ये बनाएंगे क्योंकि आलू गोभी नहीं खाया जा रहा है, बस आलू तो खाया ही नहीं जा रहा है, ऐसा हो रहा है, बस स्किप कर दो आलू को। तो चलिए गाइस करते हैं तैयारी डिनर की। पता नहीं क्या ही हो रहा है, क्या सोच रही हूँ क्या बोल रही हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो अभी फटाफट से करते हैं तैयारी डिनर की और बनाएंगे आलू, तो बनाएंगे मटर और गोभी। कट कर लेते हैं इसको फटाफट से। आटा भी मैंने निकाल दिया है बाहर, फटाफट से बना लेते हैं सब्जी। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुशखुशाल मस्त स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरा परिवार भी ठीक है। और जैसे कि अब आपको पता ही है, जैसे कि ठंड चालू हो गई है तो मैंने विंटर का ड्रेस पहन लिया है। ये मेरा स्वेटर एंड नीचे मैंने पहना है पजामा, पैंट पजामा है, पैंट भी लग रहा है पजामा भी लगता है। देखो इस तरीके का कुछ है, लाइनिंग वाइनिंग वाला। तो गाइज़ अब ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, देख सकते हो आप 3 बजे 3:10 हो चुके हैं। नूर को जस्ट अभी ट्यूशन छोड़ा है और मैं जा रही थी जस्ट सोने के लिए, थोड़ी देर के लिए। मैंने सोचा आधा पौना घंटा सो जाती हूँ। और आज जाना है शाम को हमें पार्टी में,
जैसे भी रहेगा दिखाऊंगी जो भी। तो पहले मैं सोच रही थी मैं कपड़े वगैरह निकाल लेती हूँ, जो पहनने रहेंगे रेडी कर लेती हूँ, फिर मैंने सोचा चलो बाद में कर लेंगे, लगात निकाल के सब कुछ कर लेंगे और साथ के साथ चले जाएंगे। तो जब जाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी, तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। मिलती हूँ। सो हे गाइस, इवनिंग हो गई है, मेरी पूजा वगैरह सब हो चुकी है। तो अभी जिसमें जा रही हूँ रेडी होने, और तो रेडी होने जा रही हूँ। अभी मैं हैंड वॉश करके आई हूँ जस्ट बिकॉज मुझे लेंस वेयर करना है। सबसे पहले लेंस वेयर करूँगी, बाकी का मेकअप बाद में करूँगी। तो मैं आपको रेडी होके मिलती हूँ, जैसा भी जो भी होगा व्लॉग में दिखाऊँगी आपको। अभी नूर आएगी, नूर को भी रेडी करना है, तो मैंने सोचा पहले लेंस वेयर कर लेती हूँ, बिकॉज लेंस डालने के बाद ना काफ़ी देर तक जो मेरी आईज़ है वो रेड रहती है, तो मैंने थोड़ा सेटल हो जाएगी, तो इसलिए पहले लेंस वेयर करती हूँ। बाकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, नमी क्रीम जो भी मेरी है वो मैं लगा लेती हूँ, फिर मैं रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ।